नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। आज देखेंगे 1000 क्वेश्चन पॉलिटी का। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब करना ही पड़ेगा क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका है। तो पॉइंट बाय पॉइंट पर ध्यान देना ज़रूरी है। और इस वीडियो में अगर 1000 क्वेश्चन देख लिए तो 2 क्वेश्चन आता है तो आपको एक क्वेश्चन समझिए आपका हिट हो जाएगा। ठीक, तो ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है जहाँ पे पॉलिटी पूछा जाता है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये वीडियो का खासियत ये है कि डिस्कशन भी साथ में होगा, कोई डॉट नहीं रहने वाला है। ओके। भारत के संवैधानिक विकास को 2 चरणों में विभाजित का अध्ययन किया गया है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1758 तथा क्राउन के अंतर्गत 1858 से 1947 ईस्वी तक पारित किया गया है। ये जो शासन चला 1773 से 1858 तक, ये शासन किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1858 से 47 तक शासन डायरेक्ट सीधे क्राउन या ताज ब्रिटेन से शासन होने लगा। और यहाँ देखे होंगे एक सचिव पद नियुक्त होता था। सचिव जैसे मार्ले मिंटो वायसराय होते थे, तो सचिव पद डायरेक्ट नियुक्त होकर आते थे। कहाँ से? ब्रिटेन से। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया इसी रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में, यही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसमें सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश बने। सर एलिजा इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर और लॉर्ड लेमेस्टर। 1774 में जो बंगाल में कलकत्ता का स्थापना हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, तो 1774 में इसमें हुआ था। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजा इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर और लॉर्ड लेमेस्टर। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का पदाधिकार प्रदान किया गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का पदाधिकार प्रदान किया गया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। उपहार लेने का प्रतिबंध, ये ध्यान में देखिएगा, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होना चाहिए, 1784 का नहीं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सरकारी जो कर्मचारी थे कंपनी के, वो उपहार नहीं ले सकते थे। 1773 ही ध्यान रखिएगा। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक कार्य हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रारंभ हुआ 1784 ईस्वी में। एक काम हुआ था इसमें, राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया गया व्यापारिक कार्यों से। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1784 के अधिनियम के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि उपहार लेना बंद कर दिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1774 में। कौन से अधिनियम के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यहाँ कह रहा है कि राजनीतिक मामलों को व्यापारिक मामलों से अलग कर दिया गया, कौन से अधिनियम के द्वारा? तो ऑप्शन में रहेगा एक, 1784 के अधिनियम के द्वारा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया संशोधन अधिनियम 1786 के द्वारा। 1786 का अधिनियम का संबंध किससे है? कॉर्नवालिस से है। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 4 चार्टर एक्ट आया 20-20 वर्ष के बाद। 1793 में आया, फिर 1813 में आया,
फिर 1833 में आया, फिर 1853 में आया, फिर 1858 का अधिनियम आया था, तो इसमें विद्रोह हो गया और इसी के लिए जो शासन है डायरेक्ट ब्रिटिश से नियंत्रण होने लगा। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, ये चार्टर एक्ट आया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास के लिए पर्यवेक्षण का अधिकार कब मिला? और 1793 ईस्वी में। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, मतलब बम्बई और चेन्नई मद्रास दोनों बंगाल के अंडर आ गया, वो पर्यवेक्षण कर सकता था बंगाल का गवर्नर। कौन सा अधिनियम? 1793 का अधिनियम। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध कब किया गया? 1813 में। ईसाई मशीनरी भी आया था किसके अधिनियम में? 1813 के चार्टर एक्ट में। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया 1813 के एक्ट के द्वारा। देखिए आ गया, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1813 के 33 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहाँ जाने लगा कब? 1833 ईस्वी में। और वो कब कौन सा गवर्नर जनरल बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, उसको गवर्नर जनरल कहाँ जाने लगा? वो क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। उसी तरह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब ये भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और वही 1858 में आइएगा अधिनियम में, तो भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय कहा जाने लगा। और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना था। अब वाइसराय कौन बनेगा? कैनिंग बनेगा, लॉर्ड कैनिंग, 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल परिषद को कानून बनाने का अधिकार 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। भारत में 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। कोई डॉट नहीं रहेगा, एकदम क्लियर है, स्मूथली चलेगा। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था लॉर्ड मैकाले को, इंग्लैंड का वकील था। भारत में दास प्रथा को समाप्त कब किया गया? 1833 ईस्वी में, एलिन बरो के समय। लॉर्ड एलिन बरो थे ना, एलिन बरो भारत के गवर्नर जनरल थे 1842 से 44 तक। इन्हीं के समय आया था 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया। चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही किया गया था। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान कब किया गया? 1833 के अधिनियम के आधार पर। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों पर भरने की व्यवस्था की गई 1853 के आधार पर। पहले नामजदगी का सिद्धांत था, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, अब प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदों की महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया, वही क्वेश्चन है 1853 के समय। 1848 से 1856 तक जो वाइसराय था गवर्नर जनरल, वो लॉर्ड डलहौजी था, उसी के समय हुआ था। भारत में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है, क्योंकि उनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। कौन से एक्ट के द्वारा? 1853 के एक्ट के द्वारा। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना 1853 एक्ट के द्वारा हुई थी। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया 1858 के द्वारा। 1993, 1813, 1833, 1853 और 1858 का जो अधिनियम है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया 1858 के अधिनियम में।
1813 में 1 लाख रुपया खर्च करेगा इंग्लिश शिक्षा पर। इसराई मशीनरी भी 1813 में आया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल बना था। और 1853 में मेन क्वेश्चन आता है 1853, मतलब बार बार आता है कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदों को भरने के लिए किया जाने लगा लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में। तो 4 डायरेक्ट है, महत्वपूर्ण है, जितना भी क्वेश्चन बनता है कर लीजिएगा। फिर 1858 ईस्वी से एक कंपनी का शासन था। अब 1858 से 1947 तक पूरा शासन चलेगा ब्रिटिश क्राउन, डायरेक्ट ब्रिटेन से शासन होगा। यही लिखा गया है कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। गवर्नर जनरल के पद को नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया, बताए थे भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पद समाप्त कर भारत का राष्ट्र सचिव का पद का सृजन किया गया भारत शासन अधिनियम 1858 में, जो 1784 ईस्वी में बना था पिट्स इंडिया एक्ट। उसमें किया गया था व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया था, बनाया गया था। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, वही क्या कर दिया गया इसमें 1758 में समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत का राष्ट्र सचिव पद का सृजन किया गया था 1858 के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत के समाहर्ता घोषित किया गया था 1858 ईस्वी में। 1876 देगा कहीं कहीं पे, तो 1876 में समाहर्ता घोषित किया गया था 1858 का अधिनियम के तहत। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की व्यवस्था शुरू किया गया था कब? 1861 के अधिनियम द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, भारत परिषद अधिनियम 1861। डायरेक्ट आएगा अध्यादेश जारी करने का शक्ति कब दिया गया था? 1861 के अधिनियम के तहत। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी पूछेगा तो 1892 के अधिनियम के द्वारा। भारत परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? बजट पर बहस करने की हुई 1892 में। पार्लियामेंट सुधार के नाम से जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को, भारत परिषद अधिनियम 1909 को। पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचक प्रणाली कब आया था? 1909 में। मारले थे राज्य सचिव अमिंटो वायसराय। भारत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है? मिंटो द्वितीय को। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत का राष्ट्र सचिव थे मार्ले, और वायसराय कौन थे? मिंटो। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है 1919 का भारत शासन अधिनियम जाना जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम से। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब हुई थी? 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसी को क्या बोलते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी? 1919 के द्वारा। केंद्र में है द्विसदनात्मक विधायिका है, आई द्वैध शासन है प्रांतों में, प्रांत में 1919 के द्वारा दोनों किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। लोक सेवा आयोग 1926 ईस्वी में बना था ली कमीशन के सिफारिश पर। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर। ली आयोग का गठन 1923-24 में हुआ था। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मतलब 1919 का
मॉन्टेस्क्यू भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके कहाँ लगा दिया गया? केंद्र में 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 के द्वारा। आरबीआई का भी स्थापना 1935 के द्वारा। स्वायत्त शासन 1935 के द्वारा और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 के द्वारा। ये सब सारे हैं 1935 के द्वारा। संघीय न्यायालय हो गया, स्थापना कब हुई थी? 1935 के द्वारा। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना आ गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। और कब किया गया था? 1934 में। और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। भारत शासन अधिनियम 1958 के द्वारा स्थापित भारत परिषद का अंत कर दिया गया। कब? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। देखिए सेम क्वेश्चन है कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग करके 2 नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा को बनाया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? 1937 में। कहीं कहीं पे 1936 भी रहेगा, तो अधिनियम पूछेगा तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम के द्वारा। प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था प्रांतीय स्वायत्तता। अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 को। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। वायसराय का भी पद समाप्त कर दिया गया 1947 में। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया 15 अगस्त 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना कहलाती है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया 1935 के अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हेनरी मैन द्वारा। संविधान सभा शब्द का पहला प्रयोग। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका। संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के तहत 3 सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिफ्ट, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और एबी एलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना एवं आंतरिक सरकार का गठन करना। पैथिक लॉरेंस क्या थे? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सीटें निश्चित की गई थी? 389, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरियों से तथा 93 सीट देशी रियासतों से। 389 निश्चित किया गया था संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के तहत। तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरियों से और 92 देशी रियासतों से तय किया गया। इसको लिखना है बार बार, एक बार में नहीं याद होता, कम से कम 2 बार 3 बार। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे कौन कौन? अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में सीटों आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व के रूप में। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। संविधान सभा में एससी क्रमशः 26, एसटी 33 थे।
महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। SC थे 26, ST ज़्यादा था 33, महिलाओं की संख्या 15 थी। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73। संविधान सभा में किस रियासत को प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? 299 सदस्य रह गए। पहला कितना थे? 289, उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरियों से और 92 देसी रियासतों से थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बार बार कि स्वतंत्रता के पश्चात देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? 562। इसका एकीकरण किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसलिए उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देश के विभाजन के बाद 299 रह गए थे सदस्य। स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों की संख्या 562। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 2 सितंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को 1946 में। सदस्य 207 सदस्य थे। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में अध्यक्षता किया था सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थायी रूप से चुने गए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और 1954 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरा जो संविधान सभा का बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की दूसरी बैठक में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था इनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका को ही कहा गया, प्रस्तावना कहा गया। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्तात्मक एवं उद्देशिका। उसमें न्याय कितना प्रकार के दिया गया? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना को कौन से संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना उद्देशिका अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी बोलते हैं। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल बाद में 1973 में। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कौन कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने। भारतीय संविधान को प्रस्तावना को आत्मा या कुंजी कहा था ठाकुर दास भार्गव। BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा है? आर्टिकल 32 में जो संवैधानिक उपचार है उसको। आर्टिकल 19 भारतीय संविधान की आत्मा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा था KM मुंशी ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? BR अम्बेडकर ने। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान गठित किया गया था 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? 13 थी। प्रारूप समिति
का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति में, इसको मसौदा समिति बोलते हैं, इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी 114 दिन। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को भी परिभाषित किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुई थी? पूर्वी बंगाल से। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से। स्वतंत्रता का पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे भीमराव अम्बेडकर, लेकिन अंतरिम सरकार में थे जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे षणमुगम शेट्टी। IK षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री। झंडा समिति, संचालन समिति, नियम समिति के तीनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति, जिसमें संघ आ गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य कितना थे? 15। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। भारतीय संविधान को निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे और 13 गो समितियां बनी थी। कुल अवधि था 165 दिन। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान दिवस या विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतर बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को कब स्वीकार किया गया था? जो लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान लिखा गया है अंग्रेजी में। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया गया। नंदलाल बोस ने सजाया था चित्रों से। संविधान का नामकरण भारत का संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 में। आर्टिकल 393 में भारत के संविधान के रूप में किया गया नामकरण भारत के संविधान। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? केसी वीर ने। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान। मूल संविधान में अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों भागों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद, 8 भाग तथा 22 भाग 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 495 से भी अधिक है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12। वर्तमान में कुल भाग 25। राज्य के नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची में।
भारत राज्यों का संघ होगा। पहली अनुसूची नामों और सूची के विषय में जानकारी। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से, और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी थी? भाई शुरू में कितनी थी? 14 भाषा थी। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 को। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली को 4 भाषा को जोड़ा गया। 92वां अनुसंधान संशोधन 2003 के तहत। अलग क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नमक का मतलब होता है न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। 92वां संविधान के तहत 4 को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली। बोडो, डोगरी, संथाली या मैथिली। 21वां 1967, 71वां 1972, 2171 को जोड़िएगा तो 92, 2003। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 24 सितंबर 1949 को। देखिए फिर से क्वेश्चन ही है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि कौन सी है? भाग 17 के अनुसार, अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 17 कहता है, अनुच्छेद 343 भाग 17 कहता है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खरे। दूसरी अनुसूची कहता है पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते से है। केंद्र एवं राज्य संबंध वर्णित है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार से है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित किया गया था 15 फरवरी 1985 को। तो SSC CHSL का क्वेश्चन था कि दल विरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? 13 फरवरी 1985, 14 फरवरी 1985, 15 फरवरी, 16 फरवरी। तो कब? 15 फरवरी 1985 को। छोटा डेट भी याद रखना। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई 52वां संविधान संशोधन 1985। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वां है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में अध्याय 4 में है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन तथा 18 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना अनुच्छेद 2 में है। और अनुच्छेद 3 कहता है सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन 3 में। आर्टिकल 4 कहता है कि जो अनुच्छेद 2 है प्रवेश या स्थापना या नामों में परिवर्तन वो साधारण बहुमत से होगा। साधारण बहुमत यानी 50% वोट, एक ज़्यादा वोट पड़ेगा। जैसे 10 है तो 5 + 1 वोट पड़ेगा। 50% + 1 वोट उसको साधारण बहुमत कहते हैं। आर्टिकल 1 राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 प्रवेश या नए राज्यों का स्थापना। आर्टिकल 3 कहता है सीमाओं में या नामों में परिवर्तन। सीमाओं या नामों में परिवर्तन। 4 में कहता है कि ये जो परिवर्तन या स्थापना होगा ये साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण
और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार किसको है? संसद को है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। भाषा के आधार पर गठित राज्य का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 से शुरू हुआ था। असम राज्य का गठन 1956 में हुआ था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा किया गया। नागालैंड राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। 13वां संशोधन 1962 के द्वारा राज्य बना था। गोवा बना था 56वां संविधान संशोधन 1987। दिल्ली को राजधानी को पूर्णतः दर्जा गया था 69वां संशोधन 1991। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड की स्थापना 2000 में किए गए थे। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर और तेलंगाना जानबे करते हैं 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित करके नया राज्य। नवीनतम सबसे राज्य कौन है? तेलंगाना। एक बार फिर देखते हैं नागालैंड कब बना था? 13वां संविधान संशोधन 1962 में। गोवा 56वां संविधान संशोधन 1987 में। दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 1991 में 69वां संविधान संशोधन 1991। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना जानिए रहे हैं सबसे नया बना है 2 जून 2014 को। वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। वर्तमान भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 है। संविधान की संप्रभुता निहित होती है जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा मॉडल लिया गया है कनाडा से। संघीय संविधान व्यवस्था कनाडा से। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रतिक्रिया ब्रिटेन से। 148 में है ना CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। रीट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के बीमर संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है अनुच्छेद 368 भाग 20 के द्वारा। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में। पहले किसी भी सदन में पेश किया जाता है, चाहे राज्यसभा में कर दो। ये विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत मतलब 2/3 वोट से पारित होना चाहिए। वर्तमान राज्य संघ समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितना है? राज्य सूची में 61 है, संघ सूची में 100 और समवर्ती सूची में 52 है। समवर्ती सूची में कितना विषय है? 52 विषय है। विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति केंद्र एवं राज्य दोनों बनाते हैं। वन समवर्ती सूची में, पर्यावरण समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में विषय लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। शिक्षा समवर्ती सूची। समाचार पत्र समवर्ती सूची। शिक्षा को समवर्ती सूची से राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। उसमें 5 को 42 राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। उसमें वन था, पर्यावरण था, शिक्षा था, परिवार नियोजन और वन जीव अभ्यारण्य 5 था। अब टोटल समवर्ती सूची में 52 विषय हो गया और राज्य सूची में 61 विषय हो गया।
पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, सिंचाई, कारागार, ये सब राज्य सूची का विषय है। कृषि, पंचायती राज, ये सब सिंचाई राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52 और केंद्र सूची में 100 विषय शामिल हैं। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना संघ सूची का विषय है। टोटल 100 विषय हैं। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना संघ सूची का विषय है। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता प्रभावित है ब्रिटेन से। नागरिकता विषय है संघ सूची का। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। कौन कौन से? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन के द्वारा। जन्म से तो मिलता है, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि के अर्जन के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? 5 प्रकार से। पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत के निवासी को करना होगा 5 साल तक निवास करना होगा। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भी 5 साल निवास करना होगा। भारत में पहला नागरिकता संशोधन बिल कब पास किया गया? 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में। संशोधन हो चुका है 6 बार अभी तक और अंतिम बार 2019 में आया था नागरिकता अधिनियम, CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किया था अरस्तु ने। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भारत का मैग्ना कार्टा यह अधिकार पद कहा जाता है भाग 3 को। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया आर्टिकल 300 के द्वारा। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार संसद को है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा है। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 14 कानून की समानता का अधिकार दिया गया है। वो कहाँ से लिया गया है? विधि के समान समानता ब्रिटेन से। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब आया था? 1955 में। नागरिकता अधिनियम भी कब आया था? 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के 1 में। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता 1 में है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, वंश, जाति के आधार पर व्यक्तियों का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में कहता है अस्पृश्यता। और 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी उल्लिखित अधिकार 29 में है। 16 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21 का क दोनों में है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अब मौलिक अधिकार कर दिया गया अनुच्छेद 21 के क के तहत। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से।
1 अप्रैल 2010 से। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरा काम प्रतिरोध किया गया। अनुच्छेद 24 में संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के कितने प्रकार के रीट जारी करता है? 5 प्रकार के रीट जारी करता है। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार भी 5 प्रकार के रीट जारी करता है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाला 5 रीट है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या है? परमादेश। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए समादेश होता है परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर शरीर सहित न्यायालय में सामने पेश करने को समादेश कहते हैं। उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। वही सेम है, शरीर सहित न्यायालय में या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हैबियस कॉर्पस। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद बचाने के लिए अधिकार परीक्षा रीट का प्रयोग किया जाता है। मूल अधिकारों के निलंबन केवल आपातकालीन स्थिति में संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 358 और 359। 358 और 359 के अनुसार मूल अधिकार कौन सा मूल अधिकार का निलंबन होगा, कौन सा नहीं, 358 और 59 में वर्णित है। नीति निर्देशक सिद्धांतों संविधान में वर्णित है भाग 4 अनुच्छेद 36 का 51 में। और नीति निर्देशक सिद्धांत बाग योग नहीं है क्योंकि न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करेगा। कौन बोले थे? केटी साहब। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। मूल कर्तव्य किसमें वर्णित है? संविधान के भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में। मूल कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार वंशी समिति के अनुशंसा पर। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अनुसार, राज्यसभा आर्टिकल 80 के अनुसार और लोकसभा आर्टिकल 81 के अनुसार। संसद का सदन एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता, राज्यसभा आर्टिकल 80। संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा आर्टिकल 81। भारत का संसद का डिजाइन किसने किया था? सर हर्बर्ट ब्रेकर और एडवर्ड लुटियंस। संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। 1926 से 31 तक 1926 से 1931 तक वायसराय थे भारत के। कौन? लॉर्ड इरविन। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामलों में होता है। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामलों में 5 प्रकार का जो रीट था वो कौन कौन था? एक था बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा और हो गया प्रतिषेध और निषेध। प्रतिषेध और कौन था? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, स्टैट्यूटरी, उत्प्रेषण। 5 प्रकार के रीट जारी करता है कौन? आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट। संसद के संयुक्त अधिवेशनों को बुलाता है राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अनुसार। लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष।
भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 6 मई 1961 को प्रथम बैठक हुई थी। 6 मई 1961 को। संयुक्त अधिवेशनों में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा का होता है। शून्यकाल कहा जाता है 12 से 1 बजे के बीच के समय को। शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न एवं उत्तर का सत्र। संसद के किसी सदन के सदस्य समाप्त समझी जाती है वह बिना संसद सदन को सूचित किए बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसको संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया जाता है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर 6 माह तक बना रहता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच की समय अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 52 के अनुसार राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया जाता है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद हो चाहे राष्ट्रपति का महाभियोग हो, न्यायिक पूर्णम विलोकन हो, मूल अधिकार हो, सब यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति का शक्तियां आर्टिकल 53 कहता है राष्ट्रपति की शक्तियां निहित थी ये कार्यकाल में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 लाख। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं संसद वह राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य ये सब भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति का निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक अनुमोदक 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि है 15,000 रुपये। 1/6 वोट नहीं मिलने पर ये जमानत राशि जब्त हो जाता है, नहीं मिलता है। भारत के पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। भारत को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। अनुच्छेद 61 महाभियोग है। अनुच्छेद 60 में शपथ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना उसको 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देना चाहिए। राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह के अंदर भर लेना चाहिए। 6 माह से पहले ही भर लेना चाहिए। अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दिया है तो 6 माह के अंदर उसका पद रिक्ति को भरना चाहिए। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। आर्टिकल 85 मृत्यु या क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति को। आर्टिकल 72 लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2 मिलियन को, लेकिन अब समाप्त हो गया, अब मनोनीत नहीं करता है। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के अधिकार है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायणन। कार्यवाहक राष्ट्रपति BB गिरी। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति N संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई? फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे BB गिरी। वेंकट ब्राहगिरी। JB वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम थे ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में वीटो का प्रयोग किए थे। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो
अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति 108 123 के अनुसार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। भारत के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, 360, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह। पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय किया गया था। 1962 में पहला 3 बार आपातकाल लागू, 1962, 1971, 1975 में 3 बार। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 3 दिसंबर 1961 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित हुआ। आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए? 1 माह के भीतर। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल के सलाह के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया है तो राज्यपाल सलाह देता है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन के लिए। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत पंजाब में लागू हुआ था 1951 में। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया पंजाब में और सबसे कम कर्नाटक में। 1951 में लगा था पंजाब में राष्ट्रपति शासन, यूपी में सबसे ज़्यादा बार लगा है और पंजाब में सबसे अधिक दिनों तक, कर्नाटक में सबसे कम दिनों तक। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम व अधिकतम अवधि कितनी है? 6 माह के लिए लगता है न्यूनतम और अधिकतम 3 वर्ष तक लगता है। वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका? 1 बार भी नहीं। वित्तीय आपात की घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना जरूरी है? 2 माह के लिए। अब बाकी आपात के लिए 1 माह के भीतर स्वीकृति मिलना जरूरी है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था इरविन लुटियंस एवं हार्वर्ड ब्रेकर। राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ? दिल्ली में। भारत के किस अनुच्छेद के तहत भारत में उपराष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 63। राष्ट्रपति का पद खाली होने के कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति, अधिकतम 6 माह तक, क्योंकि 6 माह के अंदर रिक्त स्थानों को भर लिया जाता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवाद के बारे में है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपये। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य सिर्फ भाग लेते हैं लोकसभा और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 74 के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और अनुच्छेद 75 के तहत एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री पद है पूर्णतः गैर संवैधानिक है। अब तक लगभग 7 व्यक्ति बैठ चुके हैं, 7 व्यक्ति बने थे उप प्रधानमंत्री। गैर संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होता है प्रधानमंत्री। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है 352 के खंड 3 में। जो मंत्रिमंडल शब्द है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया, एक ही बार प्रयोग किया गया है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री,
एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं, 3 स्तर के होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। निर्माणकर्ता और संहारकर्ता प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 68 के तहत। जितना भी मंत्रिपरिषद से जितना भी निर्णय होता है और उसको आर्टिकल 78 के तहत जानकारी देता है राष्ट्रपति को। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था पीवी नरसिम्हा राव। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया था द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पद देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे 13 दिन तक। भारत में नई संसदीय समिति की प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1991 में। नई संसदीय समिति प्रणाली 1991 में। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता प्राक्कलन समिति में। जो 30 के 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से होते हैं और सबसे बड़ा जो समिति होता है प्राक्कलन समिति होता है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका भी कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है लोक लेखा समिति के सदस्यों की नियुक्ति। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा अध्यक्ष को। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन। राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई को 1952 में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा से कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद निर्वाचित होते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को और 13 मई 1952 से पहली बार चुनाव करवाया गया था। राज्यसभा में राज्यों तथा संघों को प्रतिनिधित्व दिया गया। उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा में गणपूती या कोरम 1/10। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह भंग या कभी विघटित नहीं होता। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनीत करता था जो कि अब समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है राज्यसभा में। जो 12 लोगों को मनोनीत करता है वो साहित्य से जुड़े रहते हैं, कला, विज्ञान, समाज सेवा, अनुच्छेद 80 के तहत। साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रमा देवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त और प्रथम अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। अभिनेत्री तो नरगिस दत्त थी और अभिनेता कौन थे?
पृथ्वीराज कपूर। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा की संरचना का उल्लेख 81 में है। लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा, 6 मई 1952 को लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा में 552 सीट और राज्यसभा में 250 सीट अधिकतम होना चाहिए। राज्यसभा में 250 से अधिक सीट नहीं होना चाहिए और लोकसभा में 552 से अधिक सीट नहीं होना चाहिए। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 545। लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है और 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त नहीं हो रहा है तो 543 होना चाहिए। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 किया गया था। इम्पोर्टेंट है 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा सीटों बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है। एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47 सीट दिया गया है। लोकसभा में राज्यों को सीटों आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों आवंटित आधारित है 1971 के जनगणना के आधार पर, जो कि 226 तक यथावत बनी रहेगी। 226 के बाद ही चेंज किया जाएगा। 1971 के जनगणना के आधार पर ही अभी तक बटा हुआ है लोकसभा सीट। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि वह कुल वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त होता है तो। और राष्ट्रपति 15,000 जमानत राशि कितना? 15,000। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि कितना है? 25,000। SC/ST के लिए 12,500 रुपये। राष्ट्रपति के लिए तो बताए 15,000। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचित होता है। लोकसभा के सभी सदस्यों में से कूद करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित करके हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अनंत सेनम अयंगर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और उपाध्यक्ष थे श्री अनंत सेनामी अयंगर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। गणेश वासुदेव मावलंकर, अनंत श्यामी अयंगर, मीरा कुमार महिला थी प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो सबसे जो वृद्ध या तो जो सबसे मतलब जो सबसे हेड होते हैं, मतलब उम्र भी बोल सकते हैं, या तो जो सबसे पहले चुन के आते हैं उसमें से जो सबसे उम्रदराज कह सकते हैं प्रोटेम स्पीकर, उसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। और प्रोटेम स्पीकर का कार्य है जो नवनिर्मित सदस्य होता है उसको शपथ दिलवाने का कार्य करता है। अस्थायी रूप से होते हैं। प्रोटेम स्पीकर होता है लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो नवनिर्मित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। देखिए दिया हुआ है, प्रोटेम स्पीकर वही होता है जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है जो निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट प्रयोग करता है टाई होने पर अनुच्छेद 100 के तहत कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है टाई होने पर, मतलब कि दोनों तरफ इधर भी 100 वोट पड़ गया इधर भी, तो ये वोट दे करके जिता सकता है किसी को भी। लेकिन राज्यसभा के सदस्य ऐसा नहीं कर सकते, राज्यसभा का सभापति, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।
राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। जो राष्ट्रमंडल सम्मेलन होता है, जो उसमें से भारत की ओर से अध्यक्षता करता है, वो महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 20 से अधिक नहीं पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न मौखिक होते हैं। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाए जाते हैं। 2 बार से कम नहीं, 2 बार बुलाया नहीं जाएगा। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष। पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई थी 1969 में, 1969 में मान्यता दिया गया था। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे। राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा में राम सुभग सिंह। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है विपक्षी दल के द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन के साथ। 50 प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं, समर्थन के साथ पेश किया जाता है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति की कुल सदस्य की संख्या होती है 1/10। अनुच्छेद 100 के तहत गणपूर्ति दिया गया है लोकसभा का। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट सदन के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक परिभाषित है आर्टिकल 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है आर्टिकल 117 में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। दोनों लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोकती है केवल 14 दिनों के लिए। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख और सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली वाला। भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के अनुसार। किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है महान्यायवादी। बहस भी कर सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों का निर्वहन में मदद करता है सॉलिसिटर जनरल। इसके नीचे होते हैं सॉलिसिटर जनरल्स। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक कानूनी न्यायिक सलाहकार। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता आर्टिकल 165। राज्य में भी एक होता है महाधिवक्ता, उसको बोलते हैं। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के सरकारी के व्यय में कौन नियंत्रित करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 के अनुसार और ब्रिटेन के द्वारा भारतीय संविधान में लिया गया। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 के अनुसार होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 148 एक के तहत किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 साल या आयु 65 साल, जो भी एक पहले पूरा हो जाए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखों का लेख परीक्षण करता है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर आर्टिकल 151 के तहत। नियंत्रक महालेखा लेखों का परीक्षण करता है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर अनुच्छेद 151 के तहत। लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र, मार्गदर्शक के रूप में होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सर्वोच्च न्यायालय का गठन भाग 5 खंड 4 अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था 28 जनवरी 1950 को किया गया था और 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा और 1952 में ही
जून में किया गया था लोकसभा का, और 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण की अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 137। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की संख्या 34 है, 33 + 1, 33 अंत तथा 1 मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीशों का वेतन 2,80,000 रुपये है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है 65 वर्ष। 65 वर्ष होती है न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने दिए हुए फैसलों पर पुनर्विचार आर्टिकल 137 अभी आया था। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा तय किया जाता है कि कितना वेतन मिलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीशों का गठन किया गया था केशवानंद भारती केस में। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा करता है आर्टिकल 32 के तहत। जनहित याचिका PIL पब्लिक लिटिगेशन प्रस्तुत की जाती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में। PIL जनहित याचिका का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन 1862 में हुआ था कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 214 के तहत और 124 के तहत हाईकोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। त्यागपत्र भी किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिए जाते हैं राज्य के संचित निधि से। किन 2 केंद्रशासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 1866 में। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना 1966 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में किया गया था। 1866 इलाहाबाद, 1966 दिल्ली, 1916 कहाँ था? 1916 था पटना। मणिपुर मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना 25 मार्च 2013। त्रिपुरा का 26 मार्च 2013। पंजाब हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है, चंडीगढ़ के अधीन है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधीन है। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है, पांडिचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है, लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है, गोवा, दमन दीप, दादरा नगर हवेली। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी होती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा आर्टिकल 153 के तहत। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।
राज्यपाल या गवर्नर को शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन ये बरसात पर्यंत कार्य करते हैं, कभी भी हटाए जा सकते हैं। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 रुपया है। राज्यपाल का वेतन। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। राज्य विधानमंडल के अंग है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। राज्यपाल आर्टिकल 153, विधानसभा 169 के तहत भंग किया जाता है। 171 विधान परिषद। विधानमंडल निम्न सदन है विधानमंडल का विधानसभा। राज्य विधानमंडल का स्थायी एवं उच्च सदन होता है विधान परिषद आर्टिकल 171। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। विधान परिषद का 6 ईयर होता है और विधानसभा का 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, इसका निर्णय लेता है विधानसभा अध्यक्ष। जैसे कि केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, उसी तरह से विधानसभा अध्यक्ष लेता है राज्यों में। विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है केवल 14 दिनों तक। विधान परिषद के स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार है संसद के अनुच्छेद 169 के तहत। जब विधानसभा संकल्प पारित कर दे तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देता है किसको? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, कोई निश्चित नहीं है। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं है। राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है, एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या। विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, अधिकतम 500। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम विधानसभा के सदस्यों के 1/3 और कम से कम 40 होना ही चाहिए। राज्य मंत्री राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्रमशः 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, इतना आयु होना चाहिए। विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल ये क्या हो रहा है? प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई आर्टिकल 1970 के अंतर्गत। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की।
निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 324 से 329 में, अनुच्छेद 324 से 329 में। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है 2,50,000। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन दिया जाता है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 1961-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे प्रथम चुनाव आयुक्त। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष करी गई है। 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 के अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनाव में मतदाता की फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया 1993 के चुनाव में। 1993 के चुनाव से फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र। संविधान के कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? 306, 326। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? 18 वर्ष है। आर्टिकल 326। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को किया गया। पंचायती राज विषय है, राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायत राज का उल्लेख है भाग 9 में, अनुच्छेद 243 के क से न तक, ए से इंग्लिश में ओ तक। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन 1992 का भी पालन करने वाला प्रथम राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है संविधान के भाग 4 में, आर्टिकल 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। पंचायत स्तर पर सरकार को ग्राम सेवक बोलते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, प्रशासनिक प्राधिकरण। राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है। आ गया आर्टिकल अनुच्छेद 40 के अनुसार। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को 59 को नागौर राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में लागू की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता समिति को। द्विस्तरीय सरकार सिफारिश की थी अशोक मेहता 1977 में। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नगरपालिका का वर्णन भाग 9 के क में, अनुच्छेद पी से जी तक, अनुच्छेद पी से जी तक, जेड जी तक, पी से जेड जी तक, वो तक तो था पंचायती राज, और पी से जेड जी तक। नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है। नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय की सूची प्रदान की गई है? 18। नगरपालिका को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय की सूची प्रदान की गई है? 18 और 29 पंचायती राज का विषय है। नगरपालिका को कहा जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के विषय है राज्य सूची। स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था।
नगर निगम की स्थापना 1687-88 में मद्रास में किया गया था। सबसे पहले 1687-1688 ईस्वी में मद्रास में किया गया। मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम की स्थापित की गई थी 1726 ईस्वी में। मुंबई और कोलकाता में प्रेसिडेंसी में नगर निगम की स्थापना 1726 ईस्वी में किया गया था। नगरपालिका का प्रधान होता है अध्यक्ष। नगरपालिका का प्रधान अध्यक्ष होता है। नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर, मेयर या महापौर। मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष रहना चाहिए। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 280 में। प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग 1951 में बना था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष से केसी नियोगी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग है NK सिंह। 16वां चल रहा है। अरविंद पनगड़िया अध्यक्ष है 16वां का है अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग की अवधि है 220 से 225। केंद्र राज्य के मध्य वित्त कर का निर्धारण करता है वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 10 सदस्य हैं की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन हुआ था 1952 में। 1952 की जनगणना के बाद निर्वाचन के लिए क्षेत्रों में पुनः विभाजित करने के लिए आर्टिकल 82 के अनुसार परिसीमन किया जाता है। आर्टिकल 82 लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था 1957 में केरल में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार। अनुसूचित जाति या जनजाति को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है 8वां संविधान संशोधन 1959 के द्वारा। अनुसूचित जाति या जनजाति। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। प्रसार भारती अधिनियम। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन मई 1990 में हुआ था। आर्टिकल 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद होता है। इसका जो हेड होता है अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सरकारी आयोग का गठन जून 1983 में हुआ था केंद्र एवं राज्यों की संबंधों की समीक्षा करने के लिए। जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया 11 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक आया था 2019 में, उसके पारित करके। लोक अदालत की प्रथम बैठक 1982 को हुई थी जूनागढ़ गुजरात में 14 मार्च को। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन किया गया था 1950 में, सर्वप्रथम बार किया गया था। पहला लोकायुक्त की नियुक्ति राजस्थान में किया गया। काका कलेलकल आयोग का गठन 1953 में किया गया था। समान नागरिक संहिता एकमात्र राज्य में लागू है गोवा में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के लिए अनुच्छेद है 44। 302 का संबंध हत्या से है। 307 का संबंध हत्या की कोशिश की है। सूचना अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति स्वीकृति प्राप्त हुई थी 15 जून 2005 को। सूचना के अधिकार अधिनियम के लिए स्वीकृति 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार आया था। सूचना का अधिकार है एक विधिक अधिकार है। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी थी अरुणा राय। ये पॉलिटिकल पूरा क्वेश्चन था, लगभग सब मिला जुला के करिएगा तो 1000 क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। मतलब ये छाटा हुआ क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, तो याद करें, बार बार देखें, याद करें, लिखें। जय हिंद, जय भारत।